विपक्ष ये सवाल पूछे कि 200-300 किलो आरडीएक्स के साथ एक गाड़ी कैसे हाईवे पर आ गई और ये धमाका हुआ, तो कितनों को पाकिस्तान भेजिएगा सर? आपने बहुत सही कहा। कब पूछा जाएगा, ये भी सवाल है ना। जब सेना लड़ रही है, सारे जैश के लोगों को मार दिया ना, कल भी कंफर्म हो गया ना। आप कब, मुझे याद है कि जब 2008 में मुंबई पे हमला हुआ था, मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता था। पूरी दुनिया की टीवी मेरे मुंह में माइक लगा के सवाल पूछती थी, शायद आपका चैनल में होगा। मैं अभी कुछ नहीं बोलेंगे, अभी देश को आतंकवाद के खिलाफ एक रहना है। लेकिन जब विपक्ष के बड़े बड़े लोग ये सवाल शुरू कर देते हैं, दिक्कत हो जाती है। पर चुनाव करीब है सर, आप भी तो रैली में प्रधानमंत्री शहीदों की तस्वीर लगा रहे हैं, आपके अध्यक्ष जी गिना रहे हैं कि इतने आतंकी मारे गए थे। उन्होंने एक एस्टीमेट दिया था ना। हाँ। उन्होंने एक एस्टीमेट दिया था ना। वो एस्टीमेट तो आपके चैनल पर दिखाए गए पूरे सबूतों के साथ हुए से कोई गलत तो नहीं होता है ना। लेकिन फिर मैं पूछता हूं, अगर भारत के एयरफोर्स के चीफ ये कह रहे हैं कि हमारा लाशें गिनना नहीं है, लेकिन हमने प्रभावी स्ट्राइक किया है, अगर भारत का फॉरेन सेक्रेटरी कह रहा है कि पीपल इन हंड्रेड्स हैव बीन एलिमिनेटेड, तो उसको मानने में क्या दिक्कत है? कौन है? या तो फिर किसी ने मजाक में यही कहा होगा ना कि आगे से एयरफोर्स जब जाएगी तो फिर सारे विपक्ष के नेताओं को नोटिस करेगी कि आपके लिए अलग से हम प्लेन लेके चल रहे हैं, हम जब मारेंगे तो आपको एक हम दूर का कैमरा भी दे देते हैं, तो आप अपना वो काम करिए। ऐसे होता है क्या? रविशंकर प्रसाद जी भी कह रहे हैं कि मिराज में विपक्ष के नेताओं को ले जाना पड़ेगा। ये मैंने नहीं कहा, पूछ रही हूँ। मैं ये नहीं कहा। आपकी पार्टी के कुछ मंत्री कह रहे हैं इसलिए। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर आप इस तरह से रोज सवाल पूछेंगे और छोटे लोग चिदम्बरम पूछ रहे हैं, कपिल सिब्बल पूछ रहे हैं, राजीव गांधी पूछ रहे हैं, हमारे सुनामधन दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं, राहुल गांधी, हाँ सॉरी राहुल गांधी पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब देना पड़ेगा ना। मुझे बताइए आप, तब ये जवाब आता है। वो यंग है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप अपनी सारी सियासत करिए, लेकिन देश के सेना के मनोबल को कमजोर मत करिए। और एक बात मैं बहुत प्रामाणिकता से कहना चाहता हूं अंजना, देश के लिए मरते तो हम सभी हैं, जीते तो हम सभी हैं। देश के लिए मरता कौन है? हमारे जवान मरते हैं ना, हमारे अफसर मरते हैं ना। मैं तो हमेशा आपके चैनल पर वो जो मेजर रावत की पत्नी थी देहरादून में, मैं चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान में उस वीडियो को दिखाना चाहिए। ये हमें क्या हो गया है? आज मैं ये बात कुछ बहुत पीड़ा से बोलना चाह रहा हूं कि इतनी सियासत, इतनी पॉलिटिक्स, और मैं उम्मीद करता कि राहुल गांधी कहेंगे नहीं ये गलत हुआ है, ये हम नहीं मानते हैं। लेकिन अब ठीक है, कुछ वोटों के लिए अगर लोग सब कुछ सीमा का अतिक्रमण करेंगे तो उनको मुबारक, लेकिन इस देश की जनता बहुत ही मैच्योर है। राहुल गांधी का आपने नाम लिया, इससे पहले नाम नहीं लिया था, तो क्या ये मानूं कि जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि जाग कर भी सोने का स्वांग कर रहे हैं, वो आपका प्रहार राहुल गांधी पर है? टिप्पणी करना मेरा काम है, निष्कर्ष निकालना अंजना ओम कश्यप का काम है। राहुल गांधी पर आजकल आप बहुत आक्रामक हैं सर। देखिए, मैं आक्रामक नहीं हूं। मैं राहुल गांधी से पर्सनली, वो विपक्ष के नेता है, देश की सबसे बड़ी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं। लेकिन एक बात अगर आपकी अनुमति होगी तो आज मैं कहना चाहता हूं, राहुल गांधी अपने उस पद पर अपनी क्षमता से नहीं है, अपनी विरासत के कारण है। मानती है ना आप? तो उनकी विरासत में इंदिरा गांधी भी है ना, नेहरू जी भी है ना, सब भूल गए क्या वो? इतना जरूर कहना चाहता हूं। और अपनी पार्टी के लोगों को भी उस विरासत को भुलवा दिया है।